हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं हम वो लेवल का रिवाइज सिलेबस कवर कर रहे हैं और उसमें मॉड्यूल 2 M2R5 हमारा रनिंग में है। मॉड्यूल का नेम आप जानते हैं वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग है और आज हम जो चैप्टर 1 का पार्ट कवर करने जा रहे हैं वो पार्ट 4 है। आज भी हम कुछ ऐसे टॉपिक्स कवर करेंगे जो हमारी वेब डिज़ाइनिंग के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है कि हम किस तरह से वेब डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, तो हमें कम से कम ये नॉलेज तो होनी चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम हमारी आज की वीडियो। आज हम जो टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं उनमें हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा वेब पेजेस, जिसके के बारे में आप प्रीवियस की वीडियो से भी जानते हैं कि वेब पेजेस क्या होते हैं, वेबसाइट्स क्या होती है और उसमें वेब पेजेस क्या होते हैं। मैंने प्रीवियस की वीडियो में बताया, बट इसमें थोड़ा एक और आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। फिर आता है फ्रंट एंड, सेकेंड आता है हमारा बैक एंड, फिर आता है हमारा क्लाइंट एंड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, और फिर आती है हमारी क्लाइंट एंड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। इनके बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वेब पेजेस का। ठीक है, वैसे तो आप सभी जानते हैं वेब पेजेस क्या होते हैं। जब हम कोई एक वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं तो उसमें अलग अलग हमारे पास टैब्स अवेलेबल होते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको किसी वेबसाइट का फोटो गैलरी देखना है, यानी उसके कोई यूनिवर्सिटी है उसकी फ़ोटोज़ देखनी है, तो आप गैलरी वाले सेक्शन में जाते हैं, तो वो क्या एक तरह से अलग वेब पेज है। आप जानना चाहते हैं कि उस वेबसाइट में कोर्सेज, यानी जो वेबसाइट आप देख रहे हैं उसमें वहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज करवाए जा रहे हैं, उस इंस्टीट्यूट में या उस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्सेज करवाए जा रहे हैं। तो कोर्सेज के लिए जब आप किसी पर्टिकुलर ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो उससे रिलेटेड पेजेस आपके सामने अवेलेबल हो जाते हैं। तो ये जो आपके सामने अलग अलग ऑप्शन अवेलेबल होते हैं वही क्या है, हमारे पास वेब पेजेस हैं। ठीक है, इंटरनेट पर बेस्ड है ये सारे, हमारे इलेक्ट्रॉनिक कह सकते हैं फाइल्स जो होती है वो हमारे वेब पेजेस के अंडर में आती हैं। देखते हैं क्या लिखा गया है। वेब पेज इज अ डॉक्यूमेंट ऑन द इंटरनेट रिटर्न एंड कंस्ट्रक्टेड यूजिंग HTML एंड आर ट्रांसलेटेड बाय योर वेब ब्राउजर। वेब पेजेस क्या है, एक तरह से डॉक्यूमेंट है किस पर, इंटरनेट पर, जो लिखा गया है और बनाया गया है किसके थ्रू, HTML हमारी एक तरह से लैंग्वेज है जिसका यूज़ हम वेबसाइट डिज़ाइनिंग के लिए करते हैं। ठीक है, आप वेबसाइट किस तरह से अपनी रिप्रेजेंट करवाना चाहते हैं सामने वालों के लिए, तो हम HTML की कोडिंग का यूज़ करते हैं। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे कि HTML के थ्रू हम किस तरह से हमारी वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं। बट अभी केवल आपको इतना पता होना चाहिए कि ये तरह से ये HTML क्या है, एक तरह की लैंग्वेज है जिसका यूज़ हम वेबसाइट डिज़ाइन के लिए करते हैं। आर ट्रांसलेटेड बाय योर वेब ब्राउजर। अब हम कोडिंग में हमारी वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं, बट व्यूअर्स को, जो भी हमारे वेबसाइट के व्यूअर हैं, उन्हें क्या दिखता है, केवल उसका आउटपुट रिजल्ट दिखता है, कोडिंग नहीं दिखती, केवल उसका रिजल्ट दिखता है, जो कि हमारे वेब ब्राउजर के थ्रू क्या गया होता है, ट्रांसलेट किया गया होता है। वेब पेजेस कैन आइदर बी स्टैटिक और डायनेमिक। वेब पेजेस हमारे स्टैटिक भी हो सकते हैं और डायनेमिक भी हो सकते हैं, यानी स्थिर भी हो सकते हैं और चेंजेबल भी हो सकते हैं। कई बार आपने कोई वेबसाइट देखी होती है, ओपन करते हैं तो कुछ वेब पेजेस आपके एकदम फिक्स रहते हैं, उनकी डिटेल्स फिक्स रहती है। कुछ पर क्या होती है, डिटेल्स अपडेट होती रहती है। जैसे एक फोटो आई, उसके बाद दूसरी फोटोज आपको शो होगी, तीसरी फोटो शो होगी, यानी वो डायनेमिक है, उसमें चेंजेस होते रहते हैं। तो वेब पेजेस हमारे स्टैटिक भी हो सकते हैं और डायनेमिक भी हो सकते हैं। स्टैटिक पेजेस शोज द सेम कंटेंट ईच टाइम दे आर व्यूड। स्टैटिक पेजेस पर हमें जो कंटेंट होता है वो सेम दिखता है, जब भी हम उसे ओपन करते हैं वो सेम कंटेंट दिखता है, उस पर चेंज नहीं होता। जैसे इमेज मैंने बताया आपको, चेंज नहीं होगी, वो फिक्स रहेगी वो इमेजेस। अगर हम डायनेमिक हमारा वेब पेज होता है तो उसमें क्या होता है, डायनेमिक पेजेस हैव कंटेंट दैट कैन बी चेंज्ड। डायनेमिक पेजेस में जो हमारे कंटेंट होते हैं वो क्या होते हैं, चेंज होते हैं, चाहे वो टेक्स्ट हो या कोई इमेज हो या कोई वीडियो हो, ये चेंज होती रहती है। आपने कहीं भी वेबसाइट ओपन करी होगी किसी भी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट की, तो अगर आप उसकी गैलरी में जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे जो गैलरीज है, फोटोज़ है, वो ऑटोमेटिकली चेंज होती जा रही है। तो वो कौन सी हमारी वेबसाइट है, वेब पेज है हमारा डायनेमिक। जब ये चीज़ें चेंज ना हो, वेब पेज का या वेबसाइट का कोई भी कंटेंट चेंज ना हो, तो वो हमारा किस में आ जाता है, फिक्स, यानी स्टैटिक पेजेस के अंडर में आ जाता है। आगे कंटिन्यू करते हैं वेब पेजेस को। इन एडिशन टू टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स, वेब पेजेस में ऑल्सो कंटेन डाउनलोडेबल डेटा फाइल्स, ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स एंड हाइपरलिंक्स टू अदर पेजेस और साइट्स। अगर हम इसमें और कुछ जोड़े टेक्स्ट और ग्राफिक्स के साथ साथ ही, वेब पेजेस में हमें कोई भी डेटा फाइल्स होती है उन्हें डाउनलोड करने की फैसिलिटी मिलती है ना। आपको कोई कंटेंट अच्छा लगा, आपको कोई PDF मान लीजिए किसी वेब पेज से लेना था, तो आपने उसको डाउनलोड पे क्लिक करा और वो फोटो, वीडियो या ऑडियो जो भी होगी वो आप अपने डिवाइस में क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हमारे वेब पेज में ही इंक्लूड होता है। जो हमारी वेबसाइट होती है उसके जो वेब पेजेस होती है
उनमें हम इन चीज़ों को इंक्लूड करते हैं कि जो भी पर्टिकुलर कंटेंट है उसे पर्सन व्यूअर्स क्या कर सके, अपने डिवाइस पर डाउनलोड कर सके और उनका फर्दर नेक्स्ट पर्पस के लिए यूज़ में ले सकते हो। तो कोई ऐसी डेटा फाइल्स होती है, ऑडियोज़ होती है, वीडियोज़ होती है, उन्हें क्या किया जाता है, डाउनलोड करने की फैसिलिटी आपको वेब पेजेस के थ्रू मिलती है। एक्चुअली में वहाँ पे एक लिंक होता है जिसे हम हाइपर लिंक कहते हैं, उस लिंक के थ्रू आप क्लिक करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं जो भी आपका कंटेंट है जिसे आप आपके पर्सनल यूज के लिए यूज में लेना चाहते हैं। देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कुड बी प्रेजेंटेड ऑन वेब पेजेस। वेब पेजेस पर कई तरीके की हमें इंफॉर्मेशंस मिलती है जो कि हम शो करवाते हैं हमारे। अब आप जानते हैं एक वेबसाइट में पूरी डिटेल्स होती है, कोई भी मान लीजिए कम्युनिटी हुई, कोई भी हमारा ये मान लीजिए इंस्टीट्यूट हुआ या जो भी है पर्टिकुलर जिसकी भी हमने वेबसाइट बनाई है उस पर क्या होती है, पूरी इन्फॉर्मेशन अपलोडेड होती है, पूरी इन्फॉर्मेशन शो करवाई जाती है ताकि जब भी व्यूअर्स उस वेबसाइट पर जाए तो उन्हें उस जो भी संस्थान है, जो भी पर्टिकुलर ऑफिस है उसकी डिटेल मिल जाए, स्कूल है उसकी डिटेल मिले, पूरी इन्फॉर्मेशन उस पर अवेलेबल होती है। और वो किस में कंटेंट होती है, हमारी किसके थ्रू प्रेजेंट की जाती है, हमारे वेब पेजेस के थ्रू, अलग अलग वेब पेजेस के थ्रू, विच कुड बी डिवाइडेड इनटू 2 मेन ग्रुप्स। एक तो हमारा होता है प्रिसीव्ड इंफॉर्मेशन विजिबल टू दी वेबसाइट विजिटर्स, ठीक है। एक जो कि क्या होता है हमारे 2 टाइप्स में डिवाइड होती है, यानी एक तो वो हमारा टाइप हो गया जिसमें कि जो भी विजिबल है, जो भी व्यूअर्स हैं उन्हें वेबसाइट की डिटेल्स शो करवाई जाती है, ठीक है। जैसे कि आपने वेबसाइट ओपन करी, वेबसाइट का जो भी आउटपुट है आपको दिख रहा है, इमेज दिख रही है, ऑडियो फाइल्स कौन सी है वो दिख रही है, आपको अदर इन्फॉर्मेशन दिख रही है, पूरी फैकल्टी की डिटेल्स मिल रही है। तो ये क्या है, विजिबल टू वेबसाइट विजिटर, वेबसाइट विजिटर्स के लिए विजिबल होती है वेब पेजेस में, ठीक है। वेब पेजेस की बात कर रहे हैं हम, तो उसमें जो एक तो होता है पार्ट हमारा वो जो कि सभी व्यूअर्स को शो होता है। दूसरा होता है हिडन इन्फॉर्मेशन, हिडन फ्रॉम द विजिटर्स आई, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि विजिटर्स की आई से हिडन होती है। सपोज आपने कोई ऑनलाइन फॉर्म फिल करा, अब आप तो अपनी डिटेल्स एंटर कर रहे हैं, बट उस डिटेल्स की जो आपने एंटर करी है अपनी डिटेल्स, वो कहीं ना कहीं सबमिट हो रही है और साथ ही साथ आपकी जो वेबसाइट है उस पर कोडिंग की जा रही है, तो वो आपको नहीं दिख रहा है, तो वो क्या है, आपकी हिडन इन्फॉर्मेशन है। यानी आपके वेब पेजेस में 2 तरह की इन्फॉर्मेशन होती है, एक तो जो सभी पर्सन्स के लिए विजिबल है, एक वो इन्फॉर्मेशन जो कि सभी के लिए विजिबल नहीं है, हिडन है। तो आपको दोनों तरह की समझ में आ गई कि प्रिसीव्ड कौन सी होती है और हिडन कौन सी होती है। आई होप इसमें आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं हुआ होगा कि एक वेब पेजेस में किस तरह की इन्फॉर्मेशन होती है। एक तो प्रिसीव्ड जो कि सभी को दिखती है स्क्रीन पर, एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि किसी को भी नहीं दिखती है और उसका डेटा कहीं डेटाबेस में स्टोर होता है या जो उसकी कोडिंग होती है वो कहीं ना कहीं स्टोर होती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा वेब पेजेस में। यहाँ पे वेब पेज की आपको एक इमेज शो हो रही है, देखिए सपोज मान लीजिए ये कोई वेब मेन पेज है किसी भी वेबसाइट का। अब आपको यहाँ पे तरह तरह के टैब्स दिख रहे हैं, ऑप्शन दिख रहे हैं। अगर आप इन टैब्स को ओपन करेंगे, मान लीजिए उससे कोई और दूसरा पेज लिंक होगा, उसमें भी कोई और लिंक होगा, तो ये जो बाकी के हमारे रिलेटेड पेजेस होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे वेब पेजेस। ये पर्टिकुलर तो मान लीजिए किसी कंपनी की वेबसाइट है, उसमें जो आपको ये अलग अलग टैब्स दिख रहे हैं, उनको क्लिक करने पर दूसरा पेज ओपन हो रहा है, वो क्या है, आपके वेब पेजेस हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से आपके जो भी डेटा है उसे मेंटेन करके रखते हैं और जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो उसकी जो भी इंफॉर्मेशन होती है आपको शो हो जाती है, ठीक है। ये होता है हमारा वेब पेज। अब हम बात करते हैं फ्रंट एंड की। हम जब वेबसाइट डिजाइन की बात कर रहे हैं तो हमारा जो वेबसाइट होता है उसमें 2 तरीके के एंड पॉइंट्स होते हैं, एक तो फ्रंट एंड एंड एक बैक एंड, ठीक है। छोटी सी इन्फॉर्मेशन पहले दे देती हूँ, फिर हम इसकी डिटेल देखते हैं। फ्रंट एंड यानी जो आपको विजिबल है, जो आपको दिख रहा है, आपके साइड से हो रहा है। बैक एंड जो कि पीछे से हो रहा है, जैसे मान लीजिए कोई ऑफिस है, ठीक है। ऑफिस में अगर आप किसी रिसेप्शन पे जाते हैं तो वो आपका फ्रंट एरिया कहलाएगा ना, क्योंकि वहाँ रिसेप्शनिस्ट आपसे बात करेगी, आपको डिटेल्स बताएगी कि इस ऑफिस में पर्टिकुलर क्या वर्क होता है। और बैक ऑफिस यानी ऑफिस के अंदर कोई ऑपरेटर्स बैठे, कंप्यूटर ऑपरेटर्स, जो कि उस ऑफिस की जो भी एक्टिविटीज़ है उन्हें मेंटेन करते हैं। अकाउंट्स का वर्क हो गया या किसी भी तरह के इंटरनेट का वर्क हो गया, तो वो बैक ऑफिस में वर्क कर रहे हैं। तो आपको समझ में आया फ्रंट एंड एंड बैक एंड, यही हमारा वेबसाइट्स में भी लागू होता है। तो अब देखते हैं हम इसके बारे में। A front end of any website is a part of a system that is directly accessed and interacted by the user to receive or utilize capabilities of the website. फ्रंट एंड किसी भी वेबसाइट का ऐसा पार्ट होता है जो कि डायरेक्टली एक्सेस किया जा सकता है या फिर यूजर्स क्या कर सकते हैं, उनसे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं।
कुछ भी अगर उस वेबसाइट की पर्टिकुलर किसी डेटा से को रिसीव करना है या उसकी जो भी फैसिलिटीज़ उस वेबसाइट पर मिली गई है उसको यूज़ करने के लिए हमें फ्रंट एंड का पोर्शन दिया गया होता है। आपको किसी वेबसाइट पर वर्क करना है, आपको उस वेबसाइट से आपको की डिटेल्स को एक्सेस करना है, तो इन सब का जो आपका वर्क होता है वो किस पे होता है? फ्रंट एंड पे। इट इनेबल्स यूजर्स to access and request the features and services to the underlying website। ये यूजर्स को इनेबल करवाता है, उसको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है कि वो जो पर्टिकुलर वेबसाइट है उसकी जो भी डिटेल्स है, उसकी फीचर्स हैं, उसकी सर्विसेज है, उसको एक्सेस कर सके, या फिर किसी पर्टिकुलर ऑप्शन की रिक्वेस्ट सर्वर पे भेजनी है तो उसके थ्रू कर सके। उस फ्रंट एंड जो पोर्टल होता है उसके थ्रू वो सर्वर पर क्या कर सके? रिक्वेस्ट सेंड कर सके। द फ्रंट एंड इज बिल्ट विथ लैंग्वेजेस लाइक HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। जो हमारा फ्रंट एंड होता है हमारा किसी भी वेबसाइट का, जिसको कोई भी पर्सन, जो भी यूज़र है, विजिटर्स है, वो उस वेबसाइट को देखते हैं, तो जो भी फ्रंट एंड होता है वो हमारे पर्टिकुलर कुछ लैंग्वेजेस से बनाया जाता है। जैसे कि हमारा HTML हो गया, CSS हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, इनके थ्रू क्या किया जाता है? हमारी वेबसाइट को डिज़ाइन किया जाता है। इस तरह से फ्रंट एंड डिज़ाइन किया जाता है कि व्यूअर्स आपकी वेबसाइट पर कुछ देर तक बने रहे और उससे इंटरैक्ट हो सके, अपना होने वाला वर्क आपकी वेबसाइट के थ्रू कर सके। द फ्रंट एंड डेवलपमेंट ऑल्सो रेफर टू एज अ क्लाइंट साइड डेवलपमेंट। फ्रंट एंड जो हम डेवलप करते हैं हमारा किसी न किसी वेबसाइट का, जो भी हमारे प्रोग्रामर्स होते हैं वो क्या करवाते हैं? इस तरीके की कोडिंग करते हैं कि हमारे वेबसाइट का ओवरव्यू, उसका जो डिज़ाइनिंग है वो विजिटर्स को, यूजर्स को शो हो। तो जो हमारा फ्रंट एंड डेवलपमेंट होता है वही हमारा क्या कहलाता है? क्लाइंट साइड डेवलपमेंट कहलाता है। ठीक है, क्योंकि हम किस लेवल का बना रहे हैं? जो एक क्लाइंट है, जैसे कि हम एक पर्सन है, हम क्या है? एक तरह से किसी वेबसाइट को यूज़ करने वाले हैं। तो क्लाइंट साइड डेवलपमेंट ही हमारा क्या कहला रहा है? फ्रंट एंड डेवलपमेंट कहलाता है कि किस तरह से क्लाइंट किसी पर्टिकुलर वेबसाइट से इंटरेक्ट कर सकता है, उसमें वर्क कर सकता है और अपनी रिक्वेस्ट से रिलेटेड आगे की जो भी उसकी रिक्वायरमेंट, उससे रिलेटेड रिक्वेस्ट सर्वर पर भेज सकता है। तो फ्रंट एंड हमारा क्लाइंट साइड डेवलपमेंट इज द सेम टाइप के होते हैं, क्योंकि क्लाइंट भी कौन है? जो कि अपनी रिक्वेस्ट सर्वर पर भेजता है। क्लाइंट कंप्यूटर कौन सा हो गया? आपका जो भी कंप्यूटर है, आपका जो भी ब्राउजर आप यूज़ कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर पर्सन जो किसी वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है और अपनी रिक्वेस्ट सर्वर पर भेज रहा है, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन कर रहा है, तो वो कौन सा हो गया? आपका क्लाइंट साइड। तो इसमें हम कुछ पर्टिकुलर लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं इन्हें डिज़ाइन करने के लिए। जो डिज़ाइनर्स होते हैं वो फ्रंट एंड यानी क्लाइंट साइड जो भी स्क्रीन होती है, डेवलपमेंट होता है, उसके लिए ही वर्क करते हैं। अ कॉमन फ्रंट एंड जॉब टाइटल इज वेब डिज़ाइनर। अगर हमारा फ्रंट एंड जो हमारा डिटेल्स होता है, जो भी एक पर्टिकुलर प्रोग्रामर होता है जो कि फ्रंट एंड यानी क्लाइंट साइड के लिए ही वर्क कर रहा है, क्लाइंट साइड किस तरह से विजिबल हो, स्क्रीन वेबसाइट किस तरह से शो हो, तो उसके लिए जो जॉब टाइटल्स दिया जाता है किसी पर्टिकुलर पर्सन को, वो हमारा वेब डिज़ाइनर कहलाता है। यानी वेबसाइट डिज़ाइन करने वाला, ताकि व्यूअर्स उस वेबसाइट पर विजिट कर सके और अपनी जो भी उसकी फुलफिल करने वाली रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें वहाँ से फुलफिल कर सके। ठीक है, तो ये होता है हमारा फ्रंट एंड। इसके लिए जो हम कह सकते हैं वेब डिज़ाइनर्स होते हैं वो ही हमारे फ्रंट एंड से रिलेटेड वर्क कंप्लीट करते हैं। कंटिन्यू करते हैं। अब बात करते हैं हम बैक एंड की। ये तो बात थी हमारी फ्रंट एंड की, यानी आप किसी पर्सन, कोई पर्सन ऐसा जो कि किसी वेबसाइट पर वर्क कर रहा है और अपनी रिक्वेस्ट आगे सेंड कर रहे हैं। अब बात आती है बैक एंड की। बैक एंड क्या हो गया? जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था एक तरीके से कि बैक एंड जो कि आपको शो नहीं होता, सर्वर साइड पर जो वर्क हो रहा है वो हमारा बैक एंड में आ जाता है। द बैक एंड और सर्वर साइड इज द पोर्शन ऑफ द वेबसाइट यू डोंट सी। बैक एंड या सर्वर साइड का जो भी हमारा वर्क होता है वो हमारा वो पोर्शन होता है वेबसाइट का जो कि एक नॉर्मल यूज़र नहीं देख पाता। आपको तो केवल वेबसाइट का आउटपुट शो हो रहा है, बट आपकी जो डिटेल्स, आपने मान लीजिए कोई फॉर्म फिल करा तो आपकी डिटेल्स फिल करी, तो उस डिटेल्स को किसी डेटाबेस में स्टोर करना, वहाँ पे जो प्रोग्रामिंग की जा रही है उस तरह से मैनेज करना, वेबसाइट को प्रॉपर मेंटेन करना और सर्वर से रिक्वेस्ट भेजना, ये सब किस एंड पे हो रहा है? बैक एंड पे, यानी लास्ट एंड पर बैक साइड में जो वर्क हो रहा है वही हमारा बैक एंड कहलाता है। ये वर्क होता है हमारा सर्वर साइड का। सर्वर आप जानते हैं जिसको कि आप रिक्वेस्ट अपनी देते हैं, सेंड करते हैं, वो हमारा सर्वर होता है। सर्वर ही आपकी रिक्वेस्ट को और आपके ब्राउजर पर शो करवाता है। It's responsible for storing and organizing data and ensuring on the client side actually work। ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? आपने जो भी डेटा अपना लिखा है, अपलोड किया है, मान लीजिए कोई सा फॉर्म फिल करा है तो आपकी डिटेल्स फिल करिए, आपका नेम, एड्रेस, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी डिटेल्स कहाँ, किस एंड पर वर्क करती है? आपके सर्वर साइड पर। तो सर्वर साइड पर जो आपके डेटा को स्टोर करना है, ऑर्गेनाइज करना है और उसे किसी भी फर्दर यूज़ के लिए मेंटेन करना है, ये सब किसके लिए, किसके थ्रू होता है? बैक एंड पर वर्क होता है। और ये भी देखता है कि क्लाइंट साइड एक्चुअली वर्क कर रहा है या प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं करना, ये सब किस पे वर्क होता है? बैक एंड पर। द बैक एंड कम्युनिकेट्स विद द फ्रंट एंड
सेंडिंग एंड रिसीविंग इन्फॉर्मेशन टू बी डिस्प्लेड एज ए वेब पेजेस। बैकएंड क्या करता है, कम्युनिकेट करता है किससे, फ्रंट एंड पर, जो भी आपका फ्रंट एंड वाला पोर्शन होता है उससे कम्युनिकेट करता है आपका बैक एंड पोर्शन, और सेंडिंग एंड रिसीविंग करता है इन्फॉर्मेशन को सेंड करता है और रिसीव करता है टू बी डिस्प्लेड, और ये भी देखता है कि आपके वेब पेजेस पर कौन सी इन्फॉर्मेशन सेंड की जा रही है और वहाँ से कौन सी इन्फॉर्मेशन रिसीव की जा रही है। मान लीजिए आपको कोई वैकेंसी का फॉर्म फिल करना है, ठीक है, तो आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, ऑनलाइन पोर्टल स्टार्ट करा आपने, तो ये तो फ्रंट एंड पे वर्क हो गया। तो आपने सर्वर को क्या कहा कि मुझे फॉर्म ओपन करके दे, तो सर्वर क्या कर रहा है, बैक एंड पे वर्क कर रहा है और आपके सिस्टम पर आपको वो फॉर्म अवेलेबल करवा रहे हैं। अब आप अपनी डिटेल्स फिल कर रहे हैं, तो वो आप अपने लेवल पर कर रहे हैं फ्रंट एंड पर बैक एंड क्या कर रहा है, इस डिटेल्स को मेंटेन करके रख रहा है डेटाबेस में, तो ये बैक एंड का वर्क होता है। दी बैक एंड इज बिल्ट विथ लैंग्वेजेस लाइक PHP, पाइथन एटसेट्रा। जो बैकएंड का वर्क होता है वो भी कई लैंग्वेजेस पे वर्क होता है, जैसे कि हमारा PHP हो गया या पाइथन हो गया। इन लैंग्वेजेस का यूज़ हम बैकएंड के जो हमारे वर्क होते हैं उसके लिए करते हैं। आपने देखा फ्रंट एंड के लिए भी हमारे पास लैंग्वेजेस होती है, जैसे HTML जो कि हमारी वेबसाइट को डिज़ाइन करवा रही है, शो करवा रही है, इंटरैक्टिव लुक दे रही है, HTML, जावा, ठीक है, और इसी तरीके की CSS जो कि अभी लेटेस्ट आई है ना, इन सब के थ्रू हम क्या करते हैं, हमारी वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं ताकि हमारा वर्क प्रॉपर्ली हो। बैक एंड पर हमारी PHP एंड पाइथन से रिलेटेड जो लैंग्वेजेस है वो यूज़ में ली जाती है ताकि वेबसाइट को प्रॉपर मेंटेन किया जा सके, उसके डेटा को स्टोर किया जा सके और उसके अकॉर्डिंग एक प्रॉपर वेबसाइट को रन करा जा सके, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक डायग्राम दिया जा रहा है फ्रंट एंड वर्सेस बैक एंड का। तो फ्रंट एंड डेवलपर्स की जो लैंग्वेजेस होती है वो HTML हो गई, CSS हो गई, JS हो गई, PSG हो गई। इसी तरह बैक एंड डेवलपर्स की भी कुछ लैंग्वेजेस होती है, PHP हो गया, वर्डप्रेस हो गया, पाइथन, मैगेंटो हो गया। ये सारे लैंग्वेजेस हमारे बैक एंड एंड फ्रंट एंड जो भी हमारा डिज़ाइनर होता है उसके अकॉर्डिंग यूज़ में ली जाती है। अगर किसी पर्सन का काम बैकएंड का है तो वो बैकएंड वाली लैंग्वेजेस का यूज़ करता है, यानी किस तरह से डेटा को मेंटेन किया जा सके। किसी का फ्रंट का है, यानी किस तरह से आपकी वेबसाइट को शो करवाया जाए, विजिबल रहे सभी के लिए, वो हमारा फ्रंट एंड का आ जाता है। तो आई होप फ्रंट एंड एंड बैक एंड के बारे में आपको समझ में आया होगा। कंटिन्यू करते हैं अब हम क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग एंड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के बारे में। अब हमारा क्लाइंट साइड कौन सा है, यूज़र है, उस समय कुछ ऐसी स्क्रिप्टिंग का यूज़ किया जाता है ताकि जो हमारी अभी जो मैंने लैंग्वेजेस बताई है वो एक तरह से लैंग्वेजेस प्रॉपर वे में रन करती है, तभी एक क्लाइंट के समझ सकता है, उस लैंग्वेज में स्क्रीन शो होती है और उसी के अकॉर्डिंग वो वर्क करता है। तो देखते हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के बारे में क्या है। टू व्यू अ वेबसाइट यूजर हैज़ टू यूज अ ब्राउजर। जब भी कोई वेबसाइट देखी जाती है तो यूजर क्या करता है, किसी ब्राउजर का यूज करता है। दिस ब्राउजर कैन बी टर्म्ड एज अ क्लाइंट। तो ये जो ब्राउजर होता है वो हमारा क्या कहलाता है, एक क्लाइंट कहलाता है। The client can use different technologies like mobile phone, tablets, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स एक्सेट्रा टू व्यू दी वेबसाइट। जो एक क्लाइंट होता है पर्टिकुलर, वो कई टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करता है किसी भी वेबसाइट को देखने के लिए, जैसे कि उसका फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, टैबलेट, इनमें से किसी भी डिवाइस का यूज़ करके क्या करता है, किसी वेबसाइट को देखता है। हम खुद भी देखते हैं, कई बार हमारे पास लैपटॉप होता है तो हम लैपटॉप में कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, मोबाइल होता है तो उसमें हमारी कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो वो उस अकॉर्डिंग शो होता है। कंप्यूटर होता है तो हम उसमें डेस्कटॉप जो PC होता है उसमें हम अलग तरीके से हम ओपन करते हैं वीडियोज़ को, बट दिखती है हमारी वेबसाइट सेम सी है, ठीक है। Here the client side scripting is being used and processed। जब एक यूज़र इन डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करता है किसी वेबसाइट को देखने के लिए, तो वहाँ पे क्या की जाती है, हमारी क्लाइंट साइड जो स्क्रिप्टिंग होती है उसका यूज़ किया जाता है और उसको प्रोसेस किया जाता है। द क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग इज परफॉर्म्ड बाय अ ब्राउज़र। तो क्लाइंट साइड जो स्क्रिप्टिंग होती है वो हमारे ब्राउज़र के थ्रू क्या की जाती है, परफॉर्म की जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग का एग्जाम्पल है जिसमें कि एक क्लाइंट होता है जो कि अपनी रिक्वेस्ट क्या करता है, सर्वर पर भेजता है। सर्वर से रिक्वेस्ट करिए इसने file.css, ठीक है। यहाँ पे प्रोग्रामिंग अलग लैंग्वेज में की गई थी, अलग कोडिंग की गई थी, बट जो इस क्लाइंट की साइड पर स्क्रीन शो हो रही है वो उसे अलग वे में शो होती है ना, कोडिंग नहीं दिखती, केवल उसका आउटपुट शो होता है। तो सर्वर क्या करेगा, जो भी रिक्वेस्ट आई है किसी क्लाइंट से उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट सर्च करेगा, फाइल आउटपुट करेगा, उसको वेब ब्राउज़र क्या करेगा, स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करेगा। जो भी स्क्रिप्ट लिखी गई है, ये CSS की फाइल थी हमारी, तो CSS की फाइल को एग्जीक्यूट करवाएगा, स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करवाएगा और फिर डिस्प्ले किस पे करवा देगा, जो आपका कंप्यूटर है उसको डिस्प्ले, उस पर डिस्प्ले करवा देगा। यानी जो भी स्क्रिप्टिंग लिखी होती है, स्क्रिप्ट लिखी होती है, उसको क्लाइंट के अकॉर्डिंग शो करवाना ही हमारा क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के अंदर में जाता है। क्लाइंट के अकॉर्डिंग पूरा वर्क चलता है इसमें। द प्रोसेस ऑफ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग हमने इस इमेज में देखा, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी सर्वर पर
.css फाइल की, बट CSS फाइल एक्सपोज नहीं की गई, एग्जीक्यूट नहीं गई, उसका जो आउटपुट है वो क्लाइंट को शो करवाया गया, स्क्रिप्टिंग को एग्जीक्यूट करवाया गया, और इन सब में हमारा रोल प्ले करता है हमारा वेब ब्राउजर भी। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। क्लाइंट साइड कुछ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस है, यानी जैसे कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था, फ्रंट एंड पे हमारी कुछ लैंग्वेजेस वर्क करती हैं, उसी तरह क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग की लैंग्वेजेस जो कि क्लाइंट के लिए ही वर्क करती है, उनकी डिस्कशन यहाँ पे करते हैं। जैसे हमारा HTML हो गया, ठीक है, आप फुल फॉर्म इसकी जानते होंगे, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप नोट कर सके तो इसे नोट करिएगा। ठीक है, HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इट इज़ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स of web programming which provides the facility to create web pages for the website. It describes the arrangement of the content. ये हमारा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है किसी वेब साइट को डिज़ाइन करने के लिए। अगर आप क्रिएट कर रहे हैं कोई वेब पेज, उसके लिए हम HTML की प्रोग्रामिंग का यूज़ करते हैं। सबसे पहले आप अगर प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं वेबसाइट डिज़ाइन के लिए, तो आपको HTML के कुछ टैग्स के बारे में तो पता होना ही चाहिए। अगर आप वेबसाइट डिज़ाइन में अपना फ्यूचर रखना चाहते हैं तो आपको HTML की कोडिंग आनी चाहिए, जो कि सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स के अंडर में आता है। अगर आप प्रोग्रामिंग में जाना चाहते हैं तो आपको HTML के बारे में पता होना चाहिए। यही डिस्क्राइब करवाता है कि आपको किस तरह से आपके कंटेंट है उसे अरेंज करना है, किस पर, आपके वेबसाइट पर, आपके वेब पेजेस पर। ठीक है, तो ये हमारे क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस यूज में ली जाती हैं। सेकंड आती है हमारी CSS। CSS प्रोवाइड्स द वे टू डिजाइन द ग्राफिक एलिमेंट्स विच हेल्प इन मेकिंग द अपीयरेंस ऑफ द वेब एप्लीकेशंस मोर अट्रैक्टिव। ये तो हमारा क्रिएट वेब पेज करने के लिए यूज में ली जा रही है। उसी तरह CSS क्या करवा रही है, जो वेबसाइट का डिजाइन की गई उसका वे, वो किस तरह से शो होगी, उसके ग्राफिक एलिमेंट्स किस तरह से शो होंगे, ताकि जो हमारी वेब पेज है, वेबसाइट है, उसका अपीयरेंस लोगों के सामने बहुत अट्रैक्टिव लगे। उसके लिए हम CSS का यूज करते हैं, जो कि हमारी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के अंडर में आती है। इसी तरह थर्ड आता है हमारा, वैसे तो काफ़ी होती हैं ये हमारी लैंग्वेजेस, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड में, बट अभी हम कुछ नॉर्मल जो हमारी मोस्टली यूज में ली जाने वाली लैंग्वेजेस हैं उनके बारे में ही थोड़ा ओवरव्यू ले रहे हैं। CSS आपके O लेवल के सिलेबस के अंदर आ चुका है, और आई होप आप लोगों ने मेरी चैनल की प्लेलिस्ट पर उनको देख लिया होगा और अपने CSS को कवर कर लिया होगा। HTML की अभी नहीं है, बट जल्द ही आपको HTML की वीडियोस भी मिल जाएगी। जावास्क्रिप्ट भी आपको जल्द ही अवेलेबल हो जाएगा मेरे चैनल पर। CSS की आपको पूरी मिल जाएगी, आप अपनी नॉलेज CSS के थ्रू किस तरह से वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं, आप चैनल के थ्रू इंप्रूव कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट इट इज ऑल्सो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ये भी क्या है, हमारी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज विच एसेंशियली डिजाइन फॉर द स्पेसिफिक पर्पज, जो स्टार्टिंग में किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए डिजाइन की गई थी, बट करेंटली देयर आर वेरियस जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स यूज एज सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग टेक्नोलॉजी। बट एट प्रेजेंट इसके जावास्क्रिप्ट का ऐसे फ्रेमवर्क्स हो गए जिनका यूज सर्वर साइड पर भी किया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस कौन कौन सी है, तो आप अपना ऑप्शन बता सकते हैं। HTML हो गया, CSS हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया। ये हमारी किस साइड कौन सी वाली लैंग्वेज है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि HTML कौन सी लैंग्वेज है, क्लाइंट साइड है या सर्वर साइड है, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। अभी तक हमने बात करी थी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग की, अब सर्वर पर भी कुछ ना कुछ स्क्रिप्टिंग का यूज किया जा रहा है और वहां पे भी वर्क किया जा रहा है, तो उसकी डिटेल हम देखते हैं। द सर्वर कैन हाउएवर बी एट एनी रिमोट प्लेस अराउंड द ग्लोब। सर्वर क्या है, एक रिमोट प्लेस है पूरे ग्लोब में, आपको पता नहीं है सर्वर है कहाँ, बट वो कहीं ना कहीं वर्क कर रहा है। रिमोट प्लेस यानी दूर से लॉग इन हो रहा है उस पर और दूर से ही वर्क हो रहा है। आपकी रिक्वेस्ट सर्वर पर जा रही है पर आपको ये तो नहीं पता है कि सर्वर कहाँ है, तो ये क्या है, रिमोट, एक तरह से रिमोट एक्सेस हो रहा है आपके सर्वर का। The server can run back-end architecture of the website, process request and response pages to the browser and so on. सर्वर क्या करता है, बैकएंड के आर्किटेक्चर्स वेबसाइट होता है उस पर रन करता है, और जो भी आर्किटेक्चर डिजाइन किया जाता है बैकएंड पर उस पर वर्क करता है, और साथ ही जो प्रोसेस होती है रिक्वेस्ट की और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स देना किसी ब्राउजर को, ये हमारा सर्वर पर वर्क किया जाता है। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग इज यूजुअली डन बाय अ वेब सर्वर। जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग होती है वो किसके थ्रू मेंटेन की जाती है, वेब सर्वर होते हैं उनके लिए ही वर्क की जाती है। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग का यूज ही हम हमारे वेब सर्वर के लिए ही करते हैं, जो कि हमारे सर्वर्स होते हैं जो कि यूजर्स की रिक्वेस्ट को
रिक्वेस्ट का रेस्पॉन्स देते हैं। दिस सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग यूजुअली हैपन्स ऑन द बैक एंड ऑफ अ वेबसाइट। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग हमारी जो बैक एंड होता है वेबसाइट का, वहाँ पे वर्क करती है, जैसा कि आप स्टार्टिंग से देखते ही आ रहे हैं इस वीडियो में। द यूजर डज नॉट गेट एक्सेस टू व्यू व्हाट हैपन्स हियर। यूजर्स को नहीं पता होता, उसको नहीं एक्सेस कर सकता कि एक्चुअली बैक एंड पर क्या वर्क हो रहा है। उसको केवल वेबसाइट का आउटपुट ही शो होता है और उस पर ही वो वर्क करता है। उसे बैक एंड की किसी भी प्रोसेस का आइडिया नहीं होता है कि क्या वर्क हो रहा है। द ऑपरेशंस लाइक कस्टमाइजेशन ऑफ अ वेबसाइट, डायनामिक चेंज इन अ वेबसाइट कंटेंट, response generations to the user's queries, accessing the database and so on are performed at the server end। जैसे कि कई ऑपरेशंस हो गए जो कि हमारे सर्वर साइड पर के थ्रू वर्क किए जाते हैं। कैसे, कौन कौन से? आपकी किसी वेबसाइट का कस्टमाइजेशन है, उसमें कोई किसी तरह के चेंजेस करना, डायनामिक रूप में शो करवाना। कई वेबसाइट के कंटेंट्स आपके यूजेबल ये होते हैं ना, फ्लेक्सिबल होते हैं, चेंज होते रहते हैं, मूवेबल होते हैं आपके ये क्या डायनामिक तरीके से, यानी उसमें हर एक चीज़ें चेंज होती रहती है समय समय पर। तो इन सबको मैनेज करना, किसी भी यूजर्स की कोई क्वेरी है उसके अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स देना, ये सब किस के बेस्ड पे हो रहा है? सर्वर एंड पर। एक्सेसिंग द डेटाबेस, आपने किसी फाइल पर क्लिक करा कि मुझे पर्टिकुलर डेटाबेस की फाइल ओपन करके दे दी जाए, तो आप लिंक पर क्लिक करते हैं, आपके सामने डेटाबेस ओपन, वो फाइल ओपन हो जाती है। तो किसी फाइल का डेटा एक्सेस करने के लिए भी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग ही वर्क करती है। और इसी तरीके के जो भी सर्वर से रिलेटेड वर्क होते हैं वो हमारे सर्वर एंड पर वर्क होते हैं और वही हमारे सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के थ्रू ही पॉसिबल होते हैं। तो यहाँ पे भी एक एग्जांपल, वही सिंपल सा एग्जांपल है। यूजर अपने लोकल कंप्यूटर से रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर पे, तो यहाँ पे जैसे ही रिक्वेस्ट भेजी गई सर्वर पर, तो सर्वर क्या करता है? उस रिक्वेस्ट के लिए प्रोसेस करता है, ठीक है, मेंटेन करता है। कोई फॉर्म फिलिंग के लिए अगर क्वेश्चन किया गया है तो ये फॉर्म को शो किस पर करवाएगा? यूजर को। और जो भी डेटा मान लीजिए किसी यूजर ने अपना फॉर्म में अपलोड करवाया, उसको मेंटेन करना, हार्ड डिस्क जो भी यहाँ पे डेटाबेस का स्टोरेज है वहाँ पे स्टोर करके रखना, ये सब सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में के अंदर में ही आता है, ठीक है। जो भी HTML का होगा, जो भी डिटेल्स होगी, उन्हें सर्वर साइड स्क्रिप्ट पर मेंटेन किया जाएगा। अब सर्वर साइड पर भी हमारी कुछ लैंग्वेजेस वर्क करती है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, PHP, पाइथन और इसी तरह के और भी लैंग्वेजेस है जो कि हमारे सर्वर साइड पर भी वर्क करती है। इट इज़ द मोस्ट प्रिविलेंट सर्वर साइड लैंग्वेज यूज्ड ऑन द वेब which was designed to extract and manipulate information in the database। हमारी PHP बहुत ही ज़्यादा यूज़ में ली जाने वाली सर्वर साइड लैंग्वेज है, जो कि डिज़ाइन की गई है किसके लिए? जो भी हमारा डेटाबेस है, जो भी डेटाबेस स्टोर किया गया है, उसके डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए और उसे मैनिपुलेट करने के लिए, जो भी इंफॉर्मेशन उसके पास है उन्हें मैनिपुलेट करने के लिए हम PHP लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। द लैंग्वेज इज़ यूज्ड इन एसोसिएशन विथ SQL लैंग्वेज फॉर द डेटाबेस। जो ये लैंग्वेज है वो हमारी SQL जो लैंग्वेज है, स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, उसके डेटाबेस से कम्युनिकेट करवाने के लिए, उसे यूज में लेने के लिए हम PHP का यूज करते हैं। इट इज़ यूज्ड इन फेसबुक, वर्डप्रेस एंड विकीपीडिया। नॉर्मली जो हमारा फेसबुक है वो भी हमारा PHP लैंग्वेज पर ही बनाया गया है। वर्डप्रेस हो गया, विकीपीडिया का जो डेटा है वो सब हमारे PHP जो कि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग ही मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा पाइथन, जो कि आपके O लेवल का जो रिवाइज सिलेबस हुआ है उसमें ऐड हुआ है सिलेबस। पाइथन भी हमारे सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के अंडर में आता है। द लैंग्वेज इज फास्ट एंड कंटेन्स शॉर्टर कोड। ये लैंग्वेज क्या है? बहुत ही फास्ट है। जो इसके कोड्स होते हैं कोडिंग के लिए वो काफ़ी शॉर्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा आपको कोडिंग नहीं करनी पड़ती। शॉर्ट नो कोड्स में भी आप इस पर वर्क इजीली कर सकते हैं। इट इज़ गुड फॉर बिगिनर्स एज इट कंसंट्रेट ऑन द रीडेबिलिटी एंड सिंप्लिसिटी ऑफ द कोड। ये जो बिगिनर्स होते हैं, मान लीजिए आप अगर प्रोग्रामिंग फील्ड में अभी नए हैं, तो अगर आप कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं किस फील्ड में, प्रोग्रामिंग में, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है, क्योंकि इसके कोड बहुत हार्ड नहीं होते, सिंपल होते हैं। कोई भी पर्सन कभी भी इसको सीखना स्टार्ट करता है तो वो अपना फ्यूचर पाइथन में अच्छे से डेवलप कर सकता है। सिंपल होते हैं, रीडेबिलिटी होती है इसके। पाइथन फंक्शंस वेल इन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड environment and used in famous sites like YouTube, Google, etc. पाइथन कई हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनवायरनमेंट होता है उसमें वर्क की जाती है, जो किसी ऑब्जेक्ट पर ही बेस्ड होती है, उस पर वर्क की जाती है, वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि हमारा YouTube हो गया, Google हो गया, वहाँ पे हमारा पाइथन जो हमारी लैंग्वेज है इसका यूज़ किया जाता है एज ए सर्वर साइड लैंग्वेज के रूप में।
नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें हमारे सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में एक और हमारी लैंग्वेज है रूबी, अ डायनामिक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद अ फोकस ऑन सिंप्लिसिटी एंड प्रोडक्टिविटी। यह भी एक तरह की डायनामिक हमारी लैंग्वेज है जो कि ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एग्जाम्पल है, यानी ओपन सोर्सेज है, इसका भी प्रोग्राम आप कभी भी कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, कि आपको इसमें पेमेंट का या किसी तरीके का लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। विद अ फोकस ऑन सिंप्लिसिटी, इसमें भी बहुत सिंप्लिसिटी एंड प्रोडक्टिविटी वाला वर्क अगर आपको करना है अपने सर्वर लेवल पर तो आप रूबी का यूज़ कर सकते हैं। ये भी हमारी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के अंडर में आती है। इट हैज़ एन एलिगेंट सिंटैक्स दैट इज नेचुरल टू रीड एंड ईजी टू राइट। इसमें भी बहुत अच्छे सिंटैक्स का यूज़ किया जाता है जो कि पढ़ने के लिए, और अगर उन्हें आप यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए केवल सिंपल तरीके से इन एलिगेंट सिंटैक्स का यूज़ करके आप अपने सर्वर साइट पर बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकते हैं इन्फॉर्मेशंस को एंड डेटाबेस के लिए रिजल्ट दे सकते हैं। सर्वर साइड जो भी प्रोग्रामिंग होती है उसको मेंटेन और अच्छे तरीके से अट्रैक्टिव शो करवाना आपकी वेबसाइट को, वो सब रूबी के थ्रू बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि वेब पेजेस क्या होता है, फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस एंड क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस एंड ये किस तरह से वर्क करते हैं उन्हें हमने देखा। आई होप ये वीडियोस आपको समझ में आई होगी। तो इस वीडियो में तो इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।